नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शरीर और आत्मा का सहयोग। शरीर और आत्मा का एक दूसरे का सहयोग है। शरीर आत्मा का आधार है। शरीर आत्मा का रथ है, क्योंकि अकेली आत्मा सत्य की ओर सफ़र नहीं कर सकती और आत्मा के बिना अकेला शरीर भी सत्य की ओर सफ़र नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर और आत्मा का एक संयोजन है। शरीर के बिना आत्मा अधूरा है और आत्मा के बिना शरीर अधूरा है। यूँ समझो, किसी स्त्री ने बच्चे का जन्म दिया, फिर इस शरीर में आत्मा ही न हो और आपको एक शरीर तो मिल गया, फिर यह शरीर में आत्मा ही नहीं है, तो यह शरीर मिलकर भी नहीं मिला है, क्योंकि इसमें आत्मा तो है नहीं। तो आत्मा का बिना शरीर काष्ठ ही बन जाता है। तो हम ऐसा शरीर को क्या करेंगे? मानो हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा दरमियान हमें कोई वाहन की ज़रूरत होती है, कोई रथ की ज़रूरत होती है, जिस पर हम सवार हो जाते हैं और इसी रथ के सहारे, इसी वाहन के सहारे हमारी यात्रा सुगम बनती है और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात जो हमारी यात्रा करने का साधन है, इसको तो हम कंप्लीट रखना पड़ेगा। मानो हम गाड़ी लेकर यात्रा पर निकले और ऐसा हुआ कि दोपहर खाने का भी समय हो गया है और इस वक्त गाड़ी का इंजन में कुछ खराबी हो गई या पेट्रोल पूरा हो गया, तो हम क्या करेंगे? पहले पेट्रोल का इंतज़ाम करेंगे या पहले गाड़ी की खराबी को दूर करेंगे, फिर शांत होकर बैठकर खाना खाएंगे। अगर हम हमारे यात्रा का साधन पर ध्यान नहीं दिया तो यात्रा तुरंत ही रुक जाएगी। तो आज भी ऐसे साधु है जो शरीर को समझ पाया ही नहीं है, शरीर को दुश्मन मानते हैं और वह समझते हैं कि शरीर को दुख देने से परमात्मा मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है। तो कोई शरीर को भूखा मार रहा है, तो तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो यात्रा कैसे करोगे? और भाई, इतना तो सोचो, जो शरीर को भूखा मारने से परमात्मा मिल जाता है, तो परमात्मा क्या पागल है? इस शरीर को चलाने के लिए अनाज, सब्जी, फल, कंदमूल और शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए
दवाई के रूप में पेड़ पौधे क्यों बनाए? अगर परमात्मा ने भूख ही प्रसन्न होती तो पहले से ही यह शरीर में पत्थर न रख देता। तो कोई खडेश्वरी बनकर खड़ा है तो परमात्मा की इच्छा ही आपको खड़ा रखने की थी, तो फिर आपको मनुष्य क्यों बनाया? जंगल में कहीं पेड़ खड़े हैं तो हमको पेड़ न बनाया। कहीं लोग शीर्षासन करते हैं, कहीं लोग शरीर को तपा रहे हैं, कहीं ऐसा साधु लोग हैं जो स्त्री को चरण भी नहीं छूने देते हैं। स्त्रियों से नफरत करते हैं, स्त्री को नरक की खान मानते हैं, तो वह भी बड़ी बेहोशी में है, क्योंकि स्त्री के गर्भ में वह 9 मास तो रहा, फिर जन्म होते ही वही स्त्री का स्तनपान करके पोषण पाया, वही स्त्री की गोद में सो गया, वही स्त्री के सीने से लग गया, और अभी भी स्त्री का दूध इसकी रग रग में बह रहा है। ऐसे लोग संपूर्ण बेहोशी में है, जो संसार से भागता है, शरीर को कष्ट देता है, स्त्री को दुश्मन मानता है, शरीर को तपाता है। फिर भी हम ऐसे लोगों के पैर पकड़ लेते हैं कि आप महान हो। अगर कोई संसारी शरीर को कष्ट दे रहा है तो हम इसको पागल कहते हैं। शरीर को कष्ट देने से परमात्मा तो नहीं मिलता, मगर अहंकार को चौकस पोषण मिलता है। अहंकार की जड़ें मजबूत होती है और अहंकार कहता है, देखो मैं शरीर को भूखा मार रहा हूँ, शरीर को खड़ा कर रहा हूँ, शरीर को तपा रहा हूँ, स्त्रियों से नफरत कर रहा हूँ। यह सब में अहंकार को पूरी तृप्ति मिलती है। अगर जो यात्रा ही करनी है तो पहले हमारे रथ को, हमारी गाड़ी को हम कंप्लीट बनाते हैं। इसमें ऑयल, पानी, डीजल डालते हैं, मशीन की चेकअप कराते हैं। वैसे ही जो यह शरीर रूपी हमारा रथ स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, सही तरीके से अच्छा होगा, तो हमारी आत्मा इस रथ के सहारे अपना लक्ष्य की ओर पहुंच सकती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।